अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची से खबर। कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब डाकुओं की फायरिंग से डॉक्टर आकाश के कत्ल का मामला। डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलविस गिरफ्तार 3 मुलजमान से तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार तीनों मुलजमान से इब्तदाई तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक डकैत गैंग का सरगना असलम उर्फ बाबा और दीगर कारिंदे कायदाबाद के रिहायशी हैं। कार में असलम, बाबा और दीगर के साथ एक लड़की भी सवार थी। मुलजिमान ने वारदात के बाद आपस में पैसों का बंटवारा कर लिया। गिरफ्तार एक मुलजिम के हिस्से में 1,25,000 रुपए आए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल अली से। बिलाल अली, इस हवाले से बताइएगा। बिलाल, सुन पा रहे हैं आप हमें? बिलाल से राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको अहम खबर से अपडेट करते चलें। कराची का अफसोसनाक वाक़या है। कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। गिरफ्तार 3 मुलज़मान की तफ्तीश के दौरान इंतहाई अहम और सनसनीखेज इंकशाफात हुए। डकैत सरगना असलम उर्फ बाबा और उसके दीगर कारिंदे कायदाबाद से गिरफ्तार किए गए। गाड़ी में सरगना असलम, बाबा और दीगर मुलज़मान के साथ एक लड़की भी सवार थी। कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुलज़मान ने वारदात के बाद आपस में पैसों का बंटवारा कर लिया था। गिरफ्तार एक मुलजिम के हिस्से में 1,25,000 रुपए आए। मुलजिम ने इसी पैसा की दुकान से पूरे पैसे अपने भाई किश्वर के पास गांव भिजवा दिए। इसी पर बात करेंगे बिलाल अली से। बिलाल, बताइएगा तफ्तीश में मजीद क्या तफसीलात बताई गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब डाकू की फायरिंग से डॉक्टर आकाश के कत्ल का मामला है। डॉक्टर आकाश के कत्ल केस में मुलविस गिरफ्तार 3 मुलजिमान से तफ्तीश जो है वो जारी है। गिरफ्तार तीनों मुलजिमान से इब्तदाई तफ्तीश में अहम इंकशाफात जो है सामने आ गए हैं। डकैत गैंग के सरगना असलम और बाबा और दीगर कारिंदे कायदाबाद के रिहायशी हैं। तफ्तीशी हुकाम ये बताते हैं कार में असलम, बाबा और दीगर साथ एक लड़की भी सवार थी। मुलजिमान ने वारदात के बाद आपस में पैसों का बंटवारा जो है वो कर लिया था। तफ्तीशी हुकाम ये भी बताते हैं गिरफ्तार एक मुलजिम के हिस्से में 1,25,000 रुपए आए थे। मुलजिम ने इजी पैसे की दुकान से पूरे अपने भाई के किशोर को जो है गाँव भिजवाए थे। तफ्तीशी हुकाम ये भी बताते हैं मुलजिम रामचंद्र के हिस्से में 70,000 रुपए जो है वो आए थे। रामचंद्र ने 30,000 रुपए मकान मालिक को जो है वो दिए थे। गिरफ्तार मुलजिम रामचंद्र के मुताबिक गिरोह के सरगना असलम लांडी से लांडी जेल में 2021 में मुलाकात जो है वो हुई थी। रामचंद्र ने इंकशाफ किया सिर्फ इस माह में 12 दिनों में बैंक की बाहर से 3 डकैती जो है वो कर चुके हैं। तफ्तीशी हुक्काम की जानिब से तीनों गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है। गिरफ्तार मुलजिमान को आज अदालत में जो है वो पेश किया जाएगा। पुलिस की जानिब से मुलजिमान की रिमांड की सजा की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। बिलाल अली कराची से बता रहे थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान बैतुल माल के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर ज़ीशान दानिश की खिदमात वापस पंजाब हुकूमत के सुपुर्द करने से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने प्रोफेसर डॉक्टर ज़ीशान दानिश की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से शाखावर एडवोकेट जबकि पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से हाफिज अरफात एडवोकेट अदालत में पेश हुए। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ फैसल अब्बास से। जी फैसल, मजीद कहिएगा। बिल्कुल जी, देखें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डेपुटेशन पर तैनात DG पाकिस्तान बैतुल माल डॉक्टर ज़ीशान दानिश को वापस पंजाब भेजने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत आज जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की अदालत में हुई है, जिसमें अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इस केस का जो फैसला है उसको महफूज कर लिया है। दरखास्त गुजार की जानिब से शाह खावर एडवोकेट जबकि बैतुल माल के वकील हाफिज अरफात अदालत के अंदर पेश हुए। इसमें जो वकील शाह खावर हैं उन्होंने मौका इख्तियार किया कि पाकिस्तान को एक वजीर खजाना चाहिए था। बार से बुलाया, पहले सेनेटर बनाया और फिर वजीर खजाना बना दिया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि जो पार्टी बुलाती है उसको खिदमात वापस करने का भी इख्तियार होता है। वकील शाह खावर ने कहा कि दरखास्त गुजार ने दौरान ड्यूटी बतौर इंक्वायरी अफसर बड़े बड़े फ्रॉड सामने लाए। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि क्या डेपुटेशन की मुद्दत उनकी मुकम्मल हो चुकी है। यूं जो वकील शाह खावर हैं उन्होंने कहा कि अपनी मुद्दत उनकी मुकम्मल नहीं हुई, 1 साल रहता है, दरखास्त गुजार अभी भी इंक्वायरी कर रहा है। इस हवाले से जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने जो दोनों फरीकैन हैं उनके दलाइल सुनने के बाद केस का फैसला महफूज किया है। बहुत शुक्रिया फैसल। आगे चलकर इस मुतालिक मजीद आपसे जानते रहेंगे।
पेशावर की एहतसाब अदालत में अपर कोहिस्तान स्कैंडल में एक अहम पेशरफ स्कैंडल में मुलविस डंपर ड्राइवर मुमताज़ खान की मजीद कमर्शियल प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। मुमताज़ खान के भाइयों हबीबुल्लाह और हबीबुर रहमान की कमर्शियल जायदाद से दस्तबरदारी की दरखास्त। एहतसाब जज मोहम्मद जफर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि अपर कोहिस्तान में मालियाती बदउनवानी के एक बड़े स्कैंडल में मुमताज़ खान को मुल्जिम नामजद किया गया था। तफ्तीश के दौरान मुमताज़ खान ने नैब के साथ प्ली बारगेन की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था। मुआहदे के तहत मुमताज़ खान ने 6 मरले पर मुहित एक कमर्शियल जायदाद मानसेरा में वाक़ है सरकार के हवाले करने का वादा किया था। अदालत ने कहा कि जायदाद मुमताज़ खान ने अपने भाइयों हबीबुर रहमान और हबीबुल्लाह के नाम पर खरीदी थी। मुमताज़ खान के भाइयों ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाया कि ये जायदाद दर हकीकत उनके भाई मुमताज़ खान ने खरीदी थी। भाइयों के मुताबिक इस जायदाद के सरकारी तहवील में जाने पर कोई एतराज़ नहीं रखते। फैसले के मुताबिक दोनों भाइयों ने हल्फनामा भी जमा कराया, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि यह रजामंदाना फैसला है। कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक मज़कूरा जायदाद को फौरी तौर पर रियासत की तहवील में दिया जाए। इस कार्रवाई को मुमताज़ खान की प्ली बारगेन रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। फुटबॉल के मैदान से आपको खबर थी। दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन का जादू चल गया। अर्जेंटाइन ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। हाई वोल्टेज मुकाबले में इंग्लैंड की एक गोल की बढ़तरी बरकरार न रख सकी। इंग्लिश टीम ने 55वें मिनट में गोल करके बढ़तरी हासिल की। अर्जेंटीना ने शानदार कमबैक करते हुए मैच का पांसा पलट दिया और दूसरी जानिब अर्जेंटीना ने 50वें मिनट में पहला गोल करके मैच बराबर किया है। इंजरी टाइम में दूसरा गोल करके फतह अपने नाम की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना की शानदार फतह के बाद अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस में जश्न का ऐसा तूफान आया है कि सड़कें मद्दाहों से भर गईं। मेसी के हक में नारेबाजी की गई है। कहीं जश्न तो कहीं गम। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के हाथों शिकस्त के बाद लंदन की सड़कें मैदान जंग बन गई। इंग्लैंड की टीम के मद्दाह सड़कों पर निकल आए और हंगामा आराई शुरू कर दी। सूरत-ए-हाल को काबू करने के लिए पुलिस को भारी नफरी के साथ कार्रवाई करना पड़ी। मुश्तिल बरतानवी मद्दाहों ने अर्जेंटीना की जर्सी पहने एक नौजवान पर हमले की कोशिश की और उसका पीछा किया। पुलिस एहलकारों ने उस नौजवान को बचाकर एक सरकारी वैन में मुंतकिल किया, लेकिन बिखरे हुए हजूम ने पुलिस की गाड़ी का रास्ता रोक लिया और अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस शदीद हंगामाराई और भगदड़ के दौरान मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी अमला मौके पर ही इमदाद फराहम कर रहा है। ट्रंप का ईरान से मुतालिक सख्त बयान। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान बहुत जल्द मामला तय करना चाहता है। जल्द फैसला हो जाएगा कि मामला हल होगा या इसे खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप का कहना था, ईरान ने मशरिक वुस्ता में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज पर 111 मिसाइल दागे, ताहम तमाम मिसाइल तबाह कर दिए गए और जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरानी सदर मसूद पशगान का अमेरिका को सख्त जवाब। कहा, ईरान अपनी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करेगा। ईरान को तकसीम करने वालों के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। दुश्मन से पहले अंदरूनी इख्तिलाफात मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कौमी इत्तेहाद का तहफ़्फ़ुज़ हमारी पहली तरजीह है। ईरानी सदर मसूद पशगान ने मजीद कहा कि हर इस बयान और इकदाम से गुरेज किया जाए जो मुआशरे में तकसीम पैदा करे। इत्तेहाद, ईरान की ताकत, इंतशार दुश्मन के मफाद में है। दुश्मन से पहले अंदरूनी इख्तिलाफात मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरानी सदर का ऐसा कहना था। अपनी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ईरान अपनी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करेगा। ईरानी सदर की जानिब से अमरीकी हमलों के बाद ये रद्द-ए-अमल सामने आया। ईरान को तकसीम करने वालों के अज़ाम कभी कामयाब नहीं होंगे। ईरानी सदर की जानिब से कहा गया, दुश्मन से पहले अंदरूनी इख्तिलाफात मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान मौजूदा इलाकाई सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। इस्लामाबाद मुफाहमत यादाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान तमाम फरीकों को जंग से गुरेज की तरगीब देता रहेगा। पाकिस्तान अपने हुर्मत से तिजारत और पेट्रोलियम मसनूआत की बाआसानी फ्राहमी पर यकीन रखता है। हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान फ्रीकैन पर ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहरा करने के लिए जोर देता है। तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बजरिया हेलीकॉप्टर आरिफ वाला पहुंच गई। मरियम नवाज की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए, जबकि मुतलका हुकाम की जानिब से निगरानी का अमल भी जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आरिफ वाला पहुंची हैं। बजरिया हेलीकॉप्टर आरिफ वाला पहुंची हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी कवानीन में तरामीम का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए लीगल रिफॉर्म्स कमेटी फाल कर दी है। ज़राए के मुताबिक लीगल रिफॉर्म्स कमेटी आइन, इलेक्शन एक्ट और इंतखाबी कवायद का जामे जायजा लेगी। आम इंतखाबात 2024 में सामने आने वाली कानूनी और आइनी खामियों का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी कवानीन को मौसर और जदीद बनाने के लिए सिफारिशात तैयार करेगा। आइन, इलेक्शन एक्ट 2017 और इलेक्शन रूल्स 2017 में तरमीम की तजावीज़ तैयार की जाएंगी। इंतखाबी कवानीन में खामियों की निशानदही करके मुतलका फोरम्स को सिफारिशात भिजवाई जाएंगी। इलेक्शन एक्ट 2017 और इलेक्शन रूल्स 2017 का जायजा दिसंबर 2026 तक मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। इलेक्शन कमीशन नई कानून साजी पर 3 माह के अंदर अपनी राय देगा। रावलपिंडी से आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बुशरा बीबी के साथ जेल में मुबैना तौर पर नारवा सलूक पर इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर समाअत। रावलपिंडी पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी, जिसके मुताबिक दरखास्तदार की जानिब से मुतलका थाने में इंदराज मुकदमा की कोई दरखास्त नहीं दी गई। अदालत ने बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा शेख की जानिब से दायर इंदराज मुकदमे की दरखास्त की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने की।